नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, धुएंकियाड़ में घुसपैठ की आशंका। विस्फोट के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है नियंत्रण रेखा से, जहां पर बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ है। धुएंकियाड़ में घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। विस्फोट के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगी आग मेंढर इलाके में नियंत्रण रेखा स्थित बालाकोट सेक्टर के अग्रिम क्षेत्र के जंगलों में पहुंच गई है और आग की वजह से आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया है। ये बारूदी सुरंगें घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली का हिस्सा होती है, जो आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लगाई जाती है। इलाके में आग और धुएं का फायदा उठाकर आतंकियों के घुसपैठ करने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर सीमा सुरक्षा बल और सेना ने गश्त बढ़ा दी है। तो सूत्रों की माने तो सर्दियों के दिनों में घुसपैठ करने के लिए जंगल में आग लगाने की रणनीति अपनाते हैं आतंकी। सेना और बीएसएफ ने ऐसी घुसपैठ की कई कोशिशों को पहले भी नाकाम किया है। तो विस्फोट के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगों पर विस्फोट हुआ है। धुएंकियाड़ में घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है और अक्सर ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। तो विस्फोट के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगों में विस्फोट की खबर है। तो धुएं की आड़ में घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह से बारूदी सुरंगों पर ये ब्लास्ट हुआ है और आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ये लगाई जाती है। इलाके में आग और धुएं का फायदा उठाकर आतंकियों की घुसपैठ करने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर सीमा सुरक्षा बल और सेना ने गश्त बढ़ाई है। सूत्रों की माने तो सर्दियों के दिनों में घुसपैठ करने के लिए जंगल में आग लगाने की रणनीति अपनाते हैं। सेना और बीएसएफ ने ऐसी घुसपैठ की कोशिशों को पहले भी नाकाम किया है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ है, और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो एक बार फिर से कोशिश घुसपैठियों की किसी तरह से एंट्री की जाए भारत में, क्या कुछ बताया जा रहा है? कैसे ये आग लगी है और कैसे इतना बड़ा विस्फोट हुआ है? पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं और पीओके में इस समय जो लॉन्च पैड, जो मरकज तैयार किए जा रहे हैं, उनके सहारे जो आतंकी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको भारतीय सीमा में धकेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन भारतीय सेना ने भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को एक्टिवेट करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के अग्रिम इलाके में अपने माइन फील्ड जो है वो बिछाकर रखे होते हैं। यानी कि अगर कोई अनजान व्यक्ति सीमा पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करे तो उन माइन पर उनका पांव पड़ेगा और वहां पर वो विस्फोट होकर वो आतंकी जो है या घुसपैठ करने वाला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मारा जाता है। और इसी चीज से खौफ खाए हुए आतंकी जो है इस समय घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। और अब पाकिस्तान की सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो सूखी घास है पहाड़ों पर, उसमें आग लगा दी जाती है और धीरे धीरे ये आग फैलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आ जाती है, यानी कि जो भारतीय सीमा का इलाका है यहां पर आ जाती है। और आग की चपेट में आकर जो माइंस लगी होती हैं उन माइंस के अंदर जो है वो विस्फोट हो जाता है। और पिछले करीबन पिछले दो दिनों से देखेंगे तो लगातार ये आग की घटनाएं जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ के बालाकोट का इलाका पड़ता है, जहां पर ये पहाड़ी में आग लगा हुआ है और धुएं का भारी गुब्बार जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी आग की चपेट में आकर कई माइंस जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं। अब उनकी कोशिश यही है कि माइन ब्लास्ट होने के बाद जो खतरा माइन का बना होता है वो कहीं ना कहीं खतरा दूर हो जाएगा और वो आसानी से घुसपैठ करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस समय भारतीय सेना इन घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको जिस तरीके से एक्टिवेट किया गया है उसमें कई स्तर की तैयारी की जाती है। पहले माइंस होती हैं और उसके बाद अम्बुश लगाए गए होते हैं। लगातार जो वहां पर चौकियां बनी हुई है भारतीय सेना की, उनसे लगातार जो वहां पर हाईटेक कैमरेस लगाए गए हैं उनसे नजर रखी जाती है। तो आतंकी घुसपैठ करने से पहले जो है उनको कई बार सोचना होगा, क्योंकि जितने लेयर की सिक्योरिटी जो है वो इस समय तैयार की गई है उससे कोई भी आतंकी जो है वो घुसपैठ आसानी से नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी मौसम खराब होता है, धुंध छाई होती है या बारिश का मौसम होता है, लो विजिबिलिटी आती है, उस समय ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से शुरू की जाती है। और इसी कोशिश और इसी मौसम के दौरान जो है वो भारतीय सेना के जो जवान होते हैं उनको अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा जाता है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें जो है वो लगातार हो रही है। और ये इंटेलिजेंस तो इस तरह की घुसपैठ पर जो हमारी फोर्स है वो लगातार डटी हुई है और अभी हम देख रहे हैं कि गश्ती काफी बढ़ा दी गई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।